नमस्कार, दिलीप कावेरिया। सफ़रनामा में आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करा रहे हैं जिसका परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही अल्प समय में राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले, पहले ही चुनाव में सबसे ज़बरदस्त मतों से विजयी बनकर उसके बाद उप महापौर और महापौर पद पर सुशोभित होकर अपने क्षेत्र के कई लोगों के काम कर चुके हैं। ऐसे रुपेश यादव जी से हम आपका परिचय करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। रुपेश जी, वसई विराट समाचार में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, हम सफ़रनामा के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जनप्रतिनिधि ने क्या क्या काम किया है और उनकी भविष्य क्या योजना है, उस बारे में हम लोगों से बता रहे हैं। आपका राजनीति का सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? शुरुआती में स्कूल मतलब 10वीं का एग्ज़ाम होने के बाद एक ऐसा ही सोशल फील्ड का बहुत मतलब मेरे को मज़ा आता था, जिसको भी मदद करेगा तो उस टाइम पे मैं हमारे गांव में छोटे छोटे जो काम रहते थे, मतलब जिसका हॉस्पिटल का कोई कुछ काम होगा, लाइट बिल का होगा या राशनिंग कार्ड का होगा, कुछ कोई बीमार गिरे या कोई कुछ भी होएगा तो मेरे को आदत थी कि किसको मदद करे। तो उसी टाइम पे हमारे गांव जो है आचोले गांव, वहाँ पे हमारा एक मंडल स्थापन हुआ, नवतरुण मित्र मंडल। और पूरे गांव का मंडल में नहीं, फिर भी हमारे 2000 के ऊपर हमारे स्थानिक लोग हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे मेरे को पूरे गांव का अध्यक्ष बनाया, और वो भी बिन विरोध नवतरुण मित्र मंडल का। उसके बाद में फिर अध्यक्ष के जब मैं बन गया, उस टाइम पे सब यंग ग्रुप हमारे, मतलब नहीं तो फिर भी 3-4 हज़ार लड़के लोग थे हमारे। फिर हम लोग जो भी सोशल का जो भी काम होता था मैं करता था। उस टाइम पे मेरे ऑफिस हम लोगों ने डाला। उस टाइम पे नगराध्यक्ष हमारी शकुंतला ताई थी, उपनगराध्यक्ष हमारे उमेश जी नाइक साहब थे, और माडगुलकर साहब जो यहाँ के पीआई थे, उन्होंने जो उद्घाटन किया था हमारा। फिर वो माध्यम से मैं काम करने के लिए मेरे को अच्छा एक मौका मिला, एक माध्यम मिला। फिर दही हांडी का उत्सव चालू किया मैंने, और 1.5 साल में ही नगर परिषद का इलेक्शन आया। तो मेरे को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और अपना बहुजन विकास आघाड़ी का उस टाइम पे गठबंधन था, और मेरे को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मुझे टिकट मिला। उस टाइम पे मैं सबसे कम उम्र का कॉरपोरेटर खड़ा था, और एक अच्छा हो गया। स्टार्टिंग मेरा राजनीति के पहले शुरू थी, और उसी समय पे मेरे को जब इलेक्शन हो गया, तो उस समय मेरे को पूरे वसई तालुके में जितने भी कैंडिडेट थे, उसमें सबसे कम उम्र का मैं कैंडिडेट था, और चुनाव के बाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग में मैं चुन के आया। फिर 2 साल के बाद में आमदार हितेंद्र ठाकुर साहब ने मुझे शिक्षण सभापति बनाया। वो कारकिर्दा मेरा हो गया नगर परिषद में। एक यंग था, इसके लिए बहुत दौड़ता था इधर उधर, अच्छा काम किया। महानगर पालिका है, महानगर पालिका से मेरे को बहुजन विकास आघाड़ी का टिकट मिला। आरपीआई का गठबंधन नहीं हुआ उस टाइम पे, तो मुझे बहुजन विकास आघाड़ी से टिकट मिला। और संकेश्वर एरिया जो नई थी, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 8-9 कैंडिडेट मेरे अपोजिट खड़े थे, और उस टाइम पे उधर भी मैं हाईएस्ट वोटिंग से चुन के आया। इसका तो उधर डिपॉजिट सबका मतलब डिपॉजिट जब्त हो गया। और उसी समय में 2-2.5 साल में जब महानगर पालिका का एक बड़ा पद रहता है उप महापौर, वो उप महापौर मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि मैं उप महापौर बनूंगा इस उम्र में, मगर अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने मेरे को उप महापौर बनाया। उस टाइम पे महानगर पालिका में उप महापौर होते मैं पूरा तालुका में, पालघर जिला, ठाना जिला, जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम रहता था मुझे बुलाते थे, और मैं इस हर जगह पे पहुँचता था। जो भी काम है उस टाइम पे हमारे मानकर साहब जो है वो महापौर थे, मैं उप महापौर थे। उनका अनुभव, उमेश नाइक साहब का अनुभव, ये जो दिग्गज जो हमारे नेता हैं, उनके अनुभव से मेरे को एक अच्छा एक शक्ति मिली और प्रेरणा मिली, और उस समय से मैं एक अच्छा काम जहाँ जहाँ पे भी है एक अच्छा काम करने लगा। और बाद में वापस महानगर पालिका का चुनाव हो गया। मैं एवरसन सिटी से चुनाव लड़ा 80 नंबर से, और कभी सपने में भी मैं सुना मतलब देखा नहीं कि 2 साल 2.5 साल के बाद में जब जनरल सीट पे मैं तो एक कोने में बैठे थे हम लोग, और वहाँ से आपा ने घोषित किया कि अपना कल का महापौर रुपेश यादव होएगा। तो मेरे आँख से आंसू आया कि
ये अपना एक बहुजन विकास आघाड़ी एक पार्टी ऐसी है कि उसमें जात नहीं, धर्म नहीं, कोई किसका बाप खासदार आमदार है क्या पैसे वाला, ऐसा कुछ नहीं। जो कार्य करता है, जो पक्ष के लिए काम करता है, उसको कभी भी फल मिलता है। तो वैसा मुझे मिला और उसका मैं सही ढंग से मैं काम किया। सर, पहली महानगर पालिका के फर्स्ट टर्म में उप महापौर, सेकंड टर्म में महापौर, तो ऐसे आपने क्या इम्प्रेस किया या कितना काम किया जिसके बलबूते पे आपको ये दोनों पद मिले? आपने देखा मैं शिक्षण सभापति रहा, 3 साल सभापति था, उपमहापौर था, महापौर है। मैं एक ही जानता हूँ कि जो लोग अपने को चुन के देते हैं, जिनके वजह वो कुर्सी मिलती है अपने को, तो उनके सामने गवर्नमेंट कभी करना नहीं मांगता है। और मैं ग्राउंड लेवल पे काम किया। जैसे अपने आमदार यतीन्द्र ठाकुर साहब को कोई भी आदमी, कोई भी जात धर्म का आदमी जाके मिल सकता है, वैसे मेरे पास आप देखेंगे तो रोज़ का आप सुबह आएंगे तो आपको 250-300 लोग मिलेंगे ये घर पे। तो लोगों का 100% काम नहीं होता है, मगर लोगों को आप ये अच्छे तरफ से उनको रिस्पांस देंगे, उन्होंने जो काम बोला उसका तुरंत आप कुछ तो उसका जवाब देंगे या किसको अधिकारी को फ़ोन करेंगे, तो उनको एक सुकून मिलता है। तो मैं जहाँ जहाँ पे भी मेरे ख्याल से मेरे को एक ऐसा मुझे एक अच्छा लगता है कि एक दिन में मेरे को 40-40, 50-50, 60-60 कार्यक्रम का मेरे को आमंत्रण मिलता था और मैं बहुत जगह पे पहुँचता था। आपको भी मालूम है कि हर जगह पे मैं जाता था। लोगों का बहुत प्यार है, मेरे एरिया में भी बहुत है, सब जगह पे। तो मेरे को जो जो मौका मिला, जिधर जिधर जिसका काम करने का था, वो निस्वार्थ से मैं काम किया। आपने देखा कि महापौर जब मैं बना उस टाइम पे मेरे को एक अच्छा लगा कि एक जो पानी, हर घर में पानी आया है अभी। मतलब वो लोड बेरिंग रहने दो, चाली रहने दो, सिडको ऑपरेटर रहने दो, महानगर पालिका पासिंग रहने दो। अपन ने जब जिस टाइम पे नाला सुपर वेस्ट में कार्यक्रम था और जब पाइपलाइन का उद्घाटन किया, तभी मैं महापौर था आपा को रिक्वेस्ट किया, सतीश दादा हमारे युवा आमदार है उनको भी, कि अपने को लोड बेरिंग चाली को भी पानी अपने को देने का है। तो उन्होंने उधर ही डिक्लेयर किया रखा, जो महानगर पालिका का टैक्स भरते उनको अपन सबको पानी देंगे, और आज सबको पानी मिल रहा है। वैसे दूसरी चीज़ ऐसी होगी कि जो शास्त्री 3 पट्टी में जो गवर्नमेंट की थी वो आज 1% हो गया उस टाइम पे जो हम लोगों ने ठहराव लिया। तीसरी चीज़ ऐसी है कि राष्ट्रपति से और मुख्यमंत्री साहब से अपने को महानगर पालिका का अवार्ड मिला। वो मैं दिल्ली में गया था, अपने विधानसभा में हम लोग गए थे, वहाँ पे भी अपने महानगर पालिका के स्वच्छता अभियान के लिए अपने को पुरस्कार मिला है। चौथी बात ऐसी है कि दिल्ली के बाद पूरे भारत देश में ये वसई विरार शहर महानगर पालिका में आरोग्य सेवा फ्री होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए जो श्रेय ज़्यादा जाता है हमारे प्रवीणा आई का जाता है। क्या उन्होंने ज़्यादा ये किया कि वो पूरी जो सेवा है ये मेरे ख्याल से मुंबई महानगर पालिका में शायद नहीं है, तो अपने वसई विरार शहर महानगर पालिका में पूरी आरोग्य सेवा फ्री की है। तो मेरे को अच्छा है। सर, पहली बार आप नगर सेवक बने तो आरपीआई कोटे से बने थे। महानगर पालिका में आरपीआई से गठबंधन नहीं था, तो अभी आरपीआई से आपका ताल्लुकात कैसे है? मेरा सब जाति धर्म से, हर पक्ष से मेरा ताल्लुकात है। आप कोई भी किसको भी पूछेगा, मेरा एक है, जैसे अप्पा ने हमें सिखाया है कि राजनीति कब करो, जब इलेक्शन आएगा तभी राजनीति करो, नहीं तो आम आदमी के जैसे रहो। इसके लिए मैं वही सिद्धांत लेके मैं काम करता हूँ कि कोई भी आएगा तो मैं उसका काम करता हूँ। कोई आरपीआई, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, इसके लिए यहाँ पे सब मेरे से जुड़ते हैं। कोई भी आप देखा, मैं दही हांडी रहेगा तो आप देखते हैं कैसा दही हांडी का मोह ये रहता है। नवरात्र करता हूँ मैं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जब मैं की 125वीं, तो 216 संगठनाएँ एक साथ उनको लिया है। तो वो तो हर हमारे संगठना थी, तो 216 संगठना एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ये बहुत बड़ा काम था। फिर भी अपन किया और सब जन आए। तो यही है, आप जब लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को प्यार देंगे, तो वो भी आपको प्यार देंगे। सर, बात बाबा साहब अम्बेडकर की आई, आप उनके विचारों से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, तो उनके विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आप? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे आधार स्तंभ हैं। उनके विचारों से सब चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं सब। तो उनको जो विचार है वो आप सिर्फ विचार बोलने का नहीं, वो अमल करने का रहता है। मैं जब भी कोई भी आता है तो मेरे को खुद से मन से लगता है कि उसका काम होना मांगता है। जब उसका काम जब होता है तो उसके जो मुंह में जो खुशी रहती है, वो आनंद रहता है, वो अपने को आशीर्वाद मिलता है। और तभी अपन समझते हैं कि हम बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार धारणा से हम लोग चल रहे हैं। ऐसा सर, एक खास प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आपने महापौर पद से इस्तीफा दिया था,
तो वो विधानसभा लड़ने की तैयारी थी या क्या था सर? देखो सर, मैं एक यंग लड़का हूँ। मेरे ख्याल से मैं एक भाग्यशाली भी हूँ कि इस उम्र में मेरे को मतलब सब पद मिला। मतलब शिक्षण सभापति मिला, 3 बार मैं सभापति रहा प्रभात समिति डी का, उपमहापौर, उपमहापौर के बाद में डायरेक्ट जनरल सीट पे महापौर। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो मेरे वरिष्ठ है, जो मेरे ये है, तो सबको मिलना मांगता। मैं तो भविष्य में किधर मेरे को कुछ कौन सा भी मिलेगा और इतना मिला है, तो मुझे भी लगता था कि आपने जो बड़े हमारे सीनियर हैं तो उनको भी किसको सबको ये मिलना मांगता है। और मैं उस टाइम पे ये दिया राजीनामा कि आप आपा को भी आपा मुझे खुद बोले कि रुपेश क्यों तू राजीनामा दे रहे हैं। मैं बोला आपा अपना आज अगर आपने मेरा चॉइस किया इस कम उम्र में तो अपने पक्ष में वैसा होना मांगता है। और मैं राजीनामा दिया, मगर राजीनामा देने के बाद में जब इलेक्शन आया तभी मेरा एक ही ध्यास था कि जो जहाँ जहाँ पे लोकसभा में अपने को कम मार्जिन मिला है वहाँ पे मैं खुद पहुँच के वहाँ पे जाके लोगों का जो क्या प्रॉब्लम है वो सुन के उनका काम करूँगा। और वो मैं उस ढंग से मेरे को एक चांस मिला कि महापौर आपको मालूम है सुबह जाने के बाद शाम को ही रिटर्न आते थे 12 बजे, कुछ ज़्यादा टाइमिंग लोगों से नहीं मिलता था। अभी मेरे को बहुत अच्छा चांस मिला। और उस टाइम पे आपने देखा विधानसभा का, मैं उस टाइम पे ही बोला था कि विधानसभा के हमारे 3 सीटें, वो 300 तीनों भी सीट बहुमत से चुन के आएगा। और नाला सोपारा का जो विधानसभा है हम 40,000 वोटिंग से चुन के आएंगे। और आपने देखा वो नतीजा 40,000 वोटिंग मार्जिन किया। अभी महानगर पालिका का अपना इलेक्शन आ रहा है, महानगर पालिका में 115 पैकी 109 नगर सेवक अपने बने। इस टाइम पे हमारा टारगेट है 115 में से 115 सीट कैसी आएगी, उसके लिए जिधर जिधर अपन कमी गिरे लोकसभा विधानसभा में हम लोग वापस उस एरिया में जाके लोगों से पूछेंगे कि हमारा नगर सेवक उधर कमज़ोर है क्या, हमारी पार्टी कमज़ोर है क्या, कुछ काम नहीं होगा है क्या आपका। वो हम लोग खुद जो मेन हमारे लोग हैं उस एरिया में जाके हम लोगों से डायरेक्ट संवाद साधेंगे और वो काम करेंगे। फिर हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के बीच में, आपने देखा कोरोना का इतना संकट गिरा, सब हमारी पूरी टीम कोरोना की इसमें थी, बहुत से नगर सेवकों को भी लागन हो गई, फिर भी हम लोग लोगों के बीच में थे। आमदार हितेंद्र ठाकुर ने डेली के 80-90 हज़ार लोगों को खिचड़ी बांटते थे। इधर में डेली का 25,000 लोगों को खिचड़ी बांटता था, सब धान्य बांटता था। तो जो इस टाइम पे लोगों को मदद करने का था और भगवान की दुआ से इस टाइम पे हम लोगों को मदद करने के लिए मिला लोगों को। और लोगों को पता है कि ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, वो हिसाब से वो ये जो चुनाव आ रहा है उसमें लोग पब्लिक हमारे साथ में है। और 115 में से 115 सीट कैसे आएगी उसके लिए हमारा पूरा फोकस उधर रहने वाला है। मतलब आपने आने वाले नगर पालिका चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है सर? ऐसा अपना तो देखो 365 दिन हम लोगों के बीच में रहते, तो समझो इलेक्शन आया और हम लोग लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है 365 दिन हम लोगों के साथ में है। इसके लिए लोग हमें प्यार करते हैं। आप इधर का रिकॉर्ड देखा, आप नगर पालिका में भी देखो, विधानसभा में भी देखो, लोकसभा में भी देखो, यहाँ की मार्जिन देखो कैसी है। आज प्रदीप शर्मा जी इधर से ही पूरे 4 ऑफिस डाले थे अपने आचोले रोड पे इधर, फिर भी हम लोग उनके इसमें नहीं गए, हम लोग काम क्या किया है वो लोगों को दिखाया। और अपनी इधर की मार्जिन आप लोग विधानसभा की भी देखो, वही मार्जिन हमारे नगर पालिका में भी हमारे इस एरिया की पूरे अच्छे तरफ से रहेगी। आप चाहे तो हमसे जैसे संवाद आप लोगों ने आज ले रहे हैं, वैसे आप पब्लिक के बीच में जाओ और उनसे आप बोलो कि इधर के कॉरपोरेटर है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रुपेश यादव जी है, वो आपके बीच में रहते हैं कि नहीं, आपको वहाँ से भी जब सुनाई पड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। पिछले 15 सालों से आप हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितिज ठाकुर जी, प्रेरणा ठाकुर जी के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ यादगार लम्हा जो आप भूलना नहीं चाहेंगे? मेरे को तो आज उनके वजह रुपेश यादव की पहचान पालघर जिला, ठाणे जिला में सब जगह पे मैं जिधर जिधर गया, जहाँ जहाँ पे भी गया, तो उनके वजह मैं आज पूरा दुनिया में मेरा नाम हो गया है। तो वही पहचान बहुत है। मगर एक पहचान ऐसी है कि जब महापौर दिया उस टाइम पे प्रवीणा वैनी ने सबके सामने बोला कि आज मैं महापौर थी, मगर मेरे को खुशी हो गई है कि आज एक माँ फॉर्म पीछे ले रही है और बेटा को आगे कर रहे है। जो ऐसी फैमिली है कि सबको बेटा सरीके मानते हैं, सबको भाई सरीके मानते हैं, और क्या मांगता है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पे स्टेज पे जब इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो हमें बहुत खुशी होता है और ऐसा लगता है कितना दौड़ो पक्ष के लिए। सर, पिछले 15 सालों में आपने अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे वसई तालुका में बहुत से काम किए हैं।
पर ऐसे एक दो काम का उल्लेख बताइए जिसको जनता जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अभी आपने देखा सर्वे नंबर 6 है, वहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड है, अभी महानगर पालिका में वो हैंडओवर हो गई है। तो वहाँ पे हम लोग 16 एकड़ जो प्लॉट है, वहाँ पे हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर साहब है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे एक बड़ा मैदान होना मांगता है और एक हॉस्पिटल होना मांगता है। तो उन्होंने उधर तुरंत हम लोगों को डिक्लेयर किया एक कार्यक्रम में, क्या अचोला सर्वे नंबर 6 पे वहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, और वो उसका अभी सर्वे बिर्वे सब हुआ है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे अचोले रोड पे जो पहला पब्लिक कम थी, मैं जब नगर सेवक था तभी, अभी तो आपने देखा कि यहाँ पे पूरा भर गया है। तो यहाँ का पानी की बहुत दिक्कत आती थी, तो इसके लिए हम लोगों ने पानी का यहाँ पे एक राम रहीम, एक एवरसाइन सिटी और डी मार्ट, यहाँ पे 3 टाँकी का प्रोविज़न किया है। इस जब 3 टाँकी बनने के बाद शायद 25 साल तक इधर किसको पानी कम नहीं गिरेगा। तो ये मेरे को बहुत खुशी है कि जो मेन जो काम था, बाद में नाट्यगृह है, बच्चे लोग का अभ्यासिका, आज 150 बच्चे उधर पढ़ सकते, उतना अभ्यासिका का हम लोगों ने काम शुरू किया है। बड़े बड़े जो नाले हैं कि जो आप देखा 2 साल पहले पूरा वसई में बोलो नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पानी, जहाँ पे नगर पालिका मुंबई महानगर पालिका 100 साल पूरा नहीं, फिर भी उधर पानी जमा हो गया। तो इस टाइम पे हम लोगों ने इतना फोकस किया कि इस टाइम पे पानी जमा नहीं होना मांगता है, किधर किधर दिक्कत है वो पूरा हम लोगों ने सर्वे किया। और अपने आमदार हितेंद्र ठाकुर भी लोगों को बोले थे कि इस टाइम पे पानी जमा नहीं होएगा। वो माध्यम से हम लोग काम किया। जहाँ जहाँ पे भी जो बड़े बड़े नाले जो जहाँ पे पानी रुकता था, वो नाला भी हम लोगों ने 2-2, 5-5 पोखरन जैसी पे लगा के वो पूरा पानी निकाल दिया। आज इस साल में आपने देखा, मैं नहीं बोलता है कि पानी नहीं रुका है, 1-2 घंटा 3 घंटा रुका होगा जिधर जिधर, मगर वो पूरा पानी निकल गया। इसके लिए लोगों का रिप्लाई आया कि इस टाइम पे आप लोग जो बोले वो आपने करके दिखाया। धन्यवाद। तो इस तरह रुपेश यादव ने अपने मन की बात खुलकर चर्चा की और भविष्य की योजनाएं बताई कि बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से क्या क्या काम हुए और आगे क्या योजना है। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार।